सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारे त्यौहार यह पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। त्योहारों का नाम सुनते ही छोटे बड़े सब प्रसन्न हो जाते हैं। हर त्योहार के साथ सुंदर सुंदर से वस्त्र, अच्छे पकवान, उपहारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को गले मिलना, बधाई देना, सचमुच त्योहार जीवन में प्रेम, भाईचारा व प्रसन्नता का संचार करते हैं। भारत अनेक धर्मों व संप्रदाय को मानने वाला देश है। अनेक उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, ये हम जानते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग भाषा तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धर्मों पर आधारित होते हैं तो कुछ त्योहार अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर आधारित होते हैं। होली। होली रंगों का त्यौहार है। यहाँ पर इस दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंगों को बिखेरने का प्रतीक है। दीपावली। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति पर रावण वध के उपरांत अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत में संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया था। तभी से यह त्यौहार जीवन में दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रसन्नता और अच्छाई के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। दशहरा। दशहरा यानी 10 शीश वाले रावण को हराना। दशहरा अर्थात विजयदशमी एक विजय पर्व है। दशहरे के दिन हिंदू अपने घरों में श्री राम की पूजा करते हैं और व्यापारी भी वही खातों की पूजा करते हैं। घर घर पकवानों की खुशबू से महकने लगता है। इस दिन अयोध्यापति श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। यह त्यौहार हमें संदेश देता है कि अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की सदा विजय होती है। दशहरे पर रावण और मेघनाद कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर अपने अंदर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की हम प्रेरणा लेते हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भाई बहन का पर्व माना जाता है। इसमें बहन अपने भाई को रक्षा बंधन पर राखी बांधती है और राखी के बंधन को एक प्यार से बांधा जाता है, एक डोर से बांधा जाता है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का, आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ईद। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। ईद को ईद उल फितर तथा दूसरे को ईद उल जुल्हा या बकरीद कहते हैं। ईद के पहले रमजान के महीने में सभी रोजे रखते हैं। इसमें सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते। रमजान माह के अंत में चांद देखकर अगले दिन ईद का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। ईद के दिन लोग ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारकबाद देते हैं। गुरु पर्व। सिख धर्म को मानने वाले सभी गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया जाता है, शब्द कीर्तन होते हैं। सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं।
क्रिसमस। ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियों, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटता है। बुद्ध पूर्णिमा। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। फसलों पर आधारित त्यौहार। बच्चों, फसलों पर आधारित त्यौहार यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। यह सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उल्लास एवं एकता का संदेश देते हैं। इसी के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ाव एवं मूल्यों का संरक्षण, रीति रिवाजों का महत्व, प्रेम भाव, परस्पर मेल मिलाप, उल्लास, उमंग तथा एकता की भावना का विकास आदि सभी हमें इन त्योहारों के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ से हमें ये सब मिलता है। संदेश इन सभी त्योहारों को मनाने के उद्देश्य इन्हीं सब में छुपा हुआ है। आइए अब हम सभी त्योहारों को एक ही कविता में पुरोते हैं और एक आपको त्यौहार से संबंधित कविता को सुनाती हूँ। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई। गुजिये खाओ, रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। गुजिये खाओ, रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। अमावस की है रात काली, अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। दीप जलाओ, मिठाई खाओ, पटाखों को ना हाथ लगाओ। दीप जलाओ, मिठाई खाओ, पटाखों को ना हाथ लगाओ। सब मिलजुल कर ईद मनाओ, सब मिलजुल कर ईद मनाओ। हिल मिल सबको गले लगाओ, हिल मिल सबको गले लगाओ। ईदी अब्बा से ले आओ, मीठी मीठी सिवैया खाओ। गुरु पर्व की छटा निराली, गुरु पर्व की छटा निराली। गुरु की वाणी सबने मानी, नगर कीर्तन में सब जाओ। सब मिलजुल कर झूमो गाओ, सब मिलजुल कर झूमो गाओ। क्रिसमस का त्यौहार है आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया। मिलकर जुलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मिलजुल कर क्रिसमस ट्री सजाओ। मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ, हम सब करते हैं एक, हम सबको करते हैं एक। दूरी सभी मिटा देते हैं, प्यार बढ़ाते हैं त्यौहार। दूरी सभी मिटा देते हैं, पास लाते हैं त्यौहार। तो बच्चों, ये तो होता है आपकी कविता की कहानी, कविता जो त्योहारों से संबंधित थी। एक ही कविता में सारे त्यौहार आज शामिल हो गए हैं। तो त्यौहार हमें प्रेम से मिलजुल कर रहना सिखाता है। धन्यवाद।